1950 के दशक में अपने समय के पहले से ही सबसे प्रतिभाशाली गणितज्ञों में से एक निकोलास बोरबाकी ने अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी में आवेदन किया। उनके लेख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे थे और उनकी टेक्स्ट बुक पढ़ना आवश्यक था। फिर भी उनके आवेदन को एक साधारण कारण से दृढ़ता से खारिज कर दिया गया। निकोलस बोरबाकी का अस्तित्व नहीं था। 2 दशक पहले गणित अव्यवस्थित था। प्रथम विश्व युद्ध में कई स्थापित गणितज्ञों की जान चली गई थी और यह क्षेत्र छिन्न भिन्न हो गया था। विभिन्न शाखाओं ने लक्ष्य पाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया और एक साझा गणितीय भाषा की कमी के कारण काम को साझा करना या विस्तार करना मुश्किल हो गया। 1934 में फ्रांसीसी गणितज्ञों का एक समूह विशेष रूप से तंग आ गया था। प्रतिष्ठित एकोल नॉर्माल सुपेरियोर में पढ़ने के दौरान उन्हें अपने कैलकुलस वर्ग के लिए टेक्स्ट बुक इतनी असंबद्ध लगी कि उन्होंने एक बेहतर टेक्स्ट बुक लिखने का फैसला किया। छोटे समूह में जल्द ही नए सदस्य शामिल हुए और परियोजना के साथ महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। इसका परिणाम था एलेमेंट्स दे मैथमेटिक, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें गणित की हर शाखा को एकीकृत करते हुए एक सुसंगत तार्किक ढांचा बनाने की मांग की गई थी। पाठ की शुरुआत अपने तर्क बनाने के लिए सरल सिद्धांतों, कानूनों और मान्यताओं के एक सेट के साथ हुई। वहां से इसके लेखकों ने अधिक से अधिक जटिल प्रमेय निकाले जो पूरे क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से मेल खाते थे। लेकिन असल में सामान्य आधार प्रकट करने के लिए समूह को समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू सुसंगत नियमों की पहचान करानी थी। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने फंक्शन सहित कुछ सबसे महत्वपूर्ण गणितीय वस्तुओं को नई स्पष्ट परिभाषाएं दी। फंक्शंस को ऐसी मशीनों के रूप में सोचना सही है जो इनपुट स्वीकारती हैं और आउटपुट देती हैं। लेकिन अगर हम कार्यों को 2 समूहों के बीच पुल माने तो हम उनके बीच तार्किक संबंधों के बारे में दावे करना शुरू कर सकते हैं। जैसे संख्याओं के समूह और अक्षरों के समूह पर विचार करें। हम एक फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं जहां प्रत्येक संख्यात्मक इनपुट समान वर्णमाला आउटपुट से मेल खाता है, लेकिन यह खास दिलचस्प संबंध स्थापित नहीं करता है। दूसरे तरीके से हम फंक्शन को प्रत्येक संख्यात्मक इनपुट एक अलग वर्णमाला आउटपुट से मेल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह दूसरा फंक्शन एक तार्किक संबंध स्थापित करता है जहां इनपुट पर एक प्रक्रिया निष्पादित करने से उसके मैप किए गए आउटपुट पर संबंधित प्रभाव पड़ता है। समूह ने फंक्शन को डोमेन में तत्वों की मैपिंग के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी फंक्शन के आउटपुट के एक अद्वितीय इनपुट को इंजेक्टिव के रूप में परिभाषित किया। यदि प्रत्येक आउटपुट को कम से कम एक इनपुट पर मैप किया जा सकता है तो फंक्शन विशेषण था। और विशेषण कार्यों में प्रत्येक तत्व में एक से एक पूर्ण संगत था। इसने गणितज्ञों को तर्क स्थापित करने की अनुमति दी जिसे फंक्शन के डोमेन में दोनों दिशाओं में अनुवादित किया जा सकता है। अमूर्त सिद्धांतों के प्रति उनका व्यवस्थित दृष्टिकोण इस लोकप्रिय धारणा के बिल्कुल विपरीत था कि गणित एक सहज विज्ञान है और तर्क बाधित रचनात्मकता पर अत्यधिक निर्भरता है। इस विद्रोही समूह ने पारंपरिक ज्ञान को खुशी से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन विद्वानों के इस विद्रोही समूह ने पारंपरिक ज्ञान को खुशी खुशी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एलेमेंट्स दे मैथमेटिक और उसके बाद के सभी कार्यों को एक सामूहिक छद्म नाम निकोलास बोरबाकी के तहत प्रकाशित करने का निर्णय लिया। अगले 2 दशकों में बोरबाकी के प्रकाशन मानक संदर्भ बन गए और ग्रुप सदस्यों ने मजाक को भी उनके काम की तरह ही गंभीरता से लिया। उनके आविष्कृत गणितज्ञ ने एकांत प्रिय रूसी प्रतिभा होने का दावा किया जो केवल अपने चयनित सहयोगियों से ही मिलता था। उन्होंने बोरबाकी के नाम पर टेलीग्राम भेजे, उनकी बेटी की शादी की घोषणा की और अस्तित्व पर संदेह करने वाले किसी की भी भारी बेइज्जती की। 1968 में जब वे चाल को बरकरार नहीं रख सके तो समूह ने अपने मजाक को उसी तरीके से समाप्त किया जैसा वो कर सकते थे। उन्होंने गणितीय वाक्यों के साथ बोरबाकी का मृत्यु लेख मुद्रित किया। उनकी स्पष्ट मृत्यु के बावजूद बोरबाकी के नाम वाला समूह आज भी जीवित है। हालांकि वो किसी एक बड़ी खोज से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बोरबाकी का प्रभाव आज के शोध से बहुत कुछ अवगत कराता है और औपचारिक प्रमाणों पर आधुनिक जोर उनके कठोर तरीकों के कारण है। निकोलास बोरबाकी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन उनकी विरासत बिल्कुल वास्तविक है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं उसे चुनौती देने के लिए या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें। सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।